2019 से लेके 2026 तक इतना कुछ बदला होगा. Okay, if I have to think about it, in 2019, I was shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. Correct. In 2026, I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे. 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं. Hey everyone, welcome to Buzz Updates. Let's talk about Alia Bhatt कि आजकल वो इतना ज़्यादा दिख रही है, इतना ज़्यादा वो ट्रोल है. अभी जो उनका रिसेंट अवार्ड शो हुआ वहाँ पे और सदगुरु के साथ जो उसने होस्टिंग किया, यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों उसके बारे में बात किया जा रहा है. लेट्स टॉक अबाउट इट. रिसेंटली आपने देखा होगा उसका एक अवार्ड शो में शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक ऑडियंस क्योंकि वो हंसा सके, लेकिन वो नहीं हो पाते. Like I agree, she have done few of the good movies in her career. आजकल के नेपो किड्स को कंपेयर किया जाए ना तो she have done it better in a much better way. फिर भी होस्टिंग इज नॉट कैपेबल. हर चीज़ सब नहीं कर पाते, वो चीज़ को आलिया भट्ट को समझना पड़ेगा. आजकल सिंस आई गेस शी इज़ नॉट हैविंग एनी मूवीज कमिंग अप लाइंड अप इन द नेक्स्ट ईयर और दिस ईयर, जो कि उनका लव एंड वॉर जो संजय लीला बंसल के साथ बन रहा था, वो वाला मूवी अभी भी होल्ड अप पे. अभी तक उसके साथ बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रहा था, लेकिन उसके बाद अभी कुछ अपडेट नहीं है. एंड इन बॉलीवुड देर इज़ अ थिंग लाइक अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो ना, भी दे मेक श्योर कि उनका पीआर बहुत ज़्यादा काम करे. बाय हुक और क्रुक दे वांट टू स्टे इन द लाइमलाइट. दैट्स व्हाट आई फील आलिया भट्ट इज डूइंग. क्योंकि अभी उसका जो रिसेंटली अवार्ड शो था, इट वॉज सो ऑकवर्ड. वहाँ अनिल ने बहुत ट्राई किया, जाकिर ने बहुत ट्राई किया लोगों को हंसाने के लिए, आलिया का मेस्ड अप थिंग्स को सॉर्ट आउट करके हैंडल करने के लिए. बट इवन तो क्योंकि वो वाला अवार्ड शो ना वो लाइव पे जा रहा था, ठीक है, तो इसलिए अगर बाद में वो लोग एडिट करते हैं तो लॉफिंग वॉइसेस और इसे जो काट वूट के वो लोग डाल के दिखा देते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिंस वो लाइव था उसके वजह से आलिया भट्ट का जो भी था वो इट वाज सो एम्बैरेसिंग टू इवन वॉच कि क्या ही बोले. लेकिन अभी जब वो बस खत्म ही हुआ था, आलिया भट्ट इज अगेन इनटू द लाइमलाइट. उसका जो सदगुरु के साथ उनका अब एक रिसेंटली एक होस्टिंग हुआ था उसके बारे में. वहाँ पर देखो सब लोग सब चीज़ में नहीं होते, सब बहुत सारे लोग मेडिटेशन में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, वो सारे, लेकिन सब लोग वो चीज़ को नहीं करते. दैट्स फेयर इनफ, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप कहीं पे जा रहे हो तो मेक श्योर वहाँ के उस जो होस्ट आ रहा है या जो गेस्ट आ रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ा जानो कि उनका क्या है, उनका बैकग्राउंड को समझो. वो वाला सब समझ के करना पड़ता है ना. नहीं तो क्या होता है कि द सेम वे द आलिया भट्ट हैज़ फेल्ट द एम्बैरेसमेंट, वही तरह होता है. क्योंकि वहाँ पर उसने पहले ही बोल दिया था कि उसने कुछ भी प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस को नहीं पूछेगी और जो भी उसको पूछना है हो शी वांट टू कीप दैट कन्वर्सेशन वेरी कैजुअल. लेकिन फिर भी व्हेन यू आर सो कॉन्फिडेंट यू आर सेइंग यू आर नॉट गोइंग टू आस्क द प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस, तो आपको कुछ तो होमवर्क करना पड़ेगा. कुछ तो उन्होंने क्योंकि बहुत सारा जो ऑलरेडी है जो सदगुरु ने उसके बारे में बोले, वही सेम चीज़ें रिपीटेडली पूछे जा रहे थे और अजीब अजीब तरह के एक्सप्रेशन दिए जा रहे थे, माइक को पूरा हिलाना. देखने से समझ आ रहा था कि शी इज़ एन काइंड ऑफ एम्प्टी वेसल. उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या उसका गेस्ट बोलना चाहते. शी वॉज अ वेरी बैड होस्ट इन दैट कन्वर्सेशन. तो मतलब बस सदगुरु की वजह से वो वाला पॉडकास्ट है जो भी है देख सकते थे, नहीं तो इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. अभी मुझे लगता है क्या है ना कि उसको आलिया भट्ट को थोड़ा सा अपना पब्लिक अपीयरेंस को थोड़ा कम कर लेना चाहिए. क्योंकि बैक टू बैक वो गॉन गर्ल का जो मीम था, अगर आपने देखा होगा तो जब बाहर गए थे वो लोग, तो शी इज़ नॉट सो कॉन्फिडेंट. देखो सब लोग बहुत सारी चीज़ में जब हायर लेवल पे पहुंचते हैं तो दे इट्स नॉर्मल टू गेट stressed about how things goes and everything, but she will be not prepared. now इतना लोगों में दीपिका, प्रियंका, ऐश्वर्या ये सब लोग भी गए, लेकिन प्रियंका एंड ऐश्वर्या विल हैंडल इट मच इन अ बेटर वे कंपेरेटिवली दीपिका एंड आलिया. क्योंकि दीपिका तो कहीं थोड़ा सा बेटर है, लेकिन आलिया शी इज स्टिल नॉट एबल. जो कॉफ़ी विद करण में रहती थी ना, सेम उसी वजह से वो आंसर देती है और इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू सी हर.
और जब से और एक चीज़ नोटिस किया है, जब से ये वाला मैंने न्यूज़ पे देखा था कि जब अभी दीपिका ने अपना सेकेंड प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया, इमीडिएटली आफ्टर फ्यू आवर्स आलिया वाज स्पॉटेड आउटसाइड द हॉस्पिटल वेयरिंग वाइट कलर सलवार कुर्ता। तो ये वाला मतलब इनके बीच ना, ये सामने से कितना भी दिखा है कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर, इनका पीआर बहुत गेम करता है, बहुत अंदर अंदर से कंपटीशन चलता है इनका, जिसके वजह से बस ये लोग रहते हैं कि कभी मेरा, उनके वजह से मेरा लाइमलाइट कम ना हो जाए, एंड दैट्स अबाउट इट। और रिसेंटली नीता अंबानी के साथ वो अवार्ड फंक्शन में भी उसने बोला कि भाभी, और वो एक मीम कट होके आ रहा था कि नीता अंबानी बोल रही कि हेलो आलिया, हेलो आलिया। अगर आप रियल वाला देखो, इट्स नॉट सो ऑकवर्ड टू वॉच, फिर भी आलिया, उसका जनरली पता चल रहा है कि शी इज़ ट्राइंग टू प्रूव हर सेल्फ, to just show it like yes, she matters to a lot of them, she is very important, she is a A-lister, which is not required. You can speak from your work. आप अच्छा एक्टिंग कर लेती हो कंपैरेटिवली जो अभी नेपो किड्स है उनके लिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा बेटर एक्टिंग करते हो, आपकी एक्टिंग करियर अच्छा है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एटलीस्ट जब आप जा रहे हो कहीं पे तो कुछ इंटरव्यूज़ लेने के लिए, देने के लिए, तो मेक श्योर कि आप उसके बारे में थोड़ा होमवर्क कर लो। या ऑफकोर्स इंटरव्यू देते टाइम आपको समझ रहे थे कि आपका होस्ट कौन सा क्वेश्चन पूछता है, तो एटलीस्ट यू हैव टू डू सम ऑफ योर होमवर्क। जब आप गॉन गर्ल के बारे में यू कुड हैव स्पोक अबाउट हिंदी मूवीज़ विच वेर वेरी गुड इनफ, बहुत अच्छा मूवीज़ आए थे उस टाइम के, आप उसके बारे में बात कर सकते थे, सो दैट आउटसाइड की कंट्रीज़ को पता चलता है कि या इन इंडिया ऑल्सो देर आर सो मेनी गुड मूवीज आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। लेकिन यू चूज टू you start to please their audience. This is how Alia Bhatt is getting targeted. Yeah, please do let me know what's your thoughts on Alia Bhatt. Thank you for watching. Subscribe if you didn't subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.